नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का भावार्थ सहित सहस्वर वाचन करेंगे। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में बच्चन साहब की ये कविता पाठ्यक्रम में शामिल है। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी। पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन का परिचय पढ़ा था, इस कविता का परिचय पढ़ा था। अब हम कविता का भावार्थ सहित वाचन करेंगे। पहले छंद जो है वो है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो बच्चन साहब कहते हैं कि आपको अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। पहली पंक्ति देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि इस संसार को भार समझता है। सांसारिक जीवन, जग जीवन अर्थात सांसारिक जीवन को भार समझता है। अब भार क्यों समझता है? क्योंकि इस संसार में प्रेम, भाईचारा, चारे का अभाव है। लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, स्वार्थ लालच में पड़े हुए हैं। इसलिए इस सांसारिक जीवन को कवि भार समझता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस संसार से कवि को शिकायत है, पर कवि कहता है कि मैं रोना नहीं रोता, मैं प्यार बांटता हूँ, मैं मेरी मस्ती में जीवन जीता हूँ। यानी कवि के कहने का मतलब है कि संसार में क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं है, हमें अपनी मस्ती में जीवन जीते रहना चाहिए। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी ने छूकर के उनमें झंकृत यानी झनकार उत्पन्न कर दी, मैं श्वास के दो तार लिए फिरता हूँ। श्वास रूपी तार या रूपक अलंकार भी है। तो कवि के जीवन में कोई आया और उसने उनके जीवन में एक प्रेम रूपी झनकार उत्पन्न कर दी। जिस तरह से तार होती वीणा की टच करते हैं तो उसे झनकार उत्पन्न होती है, कंपन होती है। उसी तरह से कवि के हृदय में किसी ने प्रेम रूपी झनकार उत्पन्न कर दी। तो जब प्रेम होता है तो सांसें तेज चलने लगती। तो इसी तरह से कवि को भी प्रेम हो जाता है और उसका जीवन में वो प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं, मस्ती में जीवन जीते हैं। इस संसार से कोई शिकायत नहीं करते हुए खुद को एक अलग अनुभूति करवाते हैं। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। सने सुरा, सने यानी प्रेम, सुरा यानी शराब। सने सुरा यानी प्रेम रूपी शराब, रूपक अलंकार यहाँ पर भी। मैं सने सुरा का पान किया करता, मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ। जैसे शराबी लोग शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उसी तरह से कवि क्या पी रहा है? प्रेम रूपी शराब। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो जो शराबी होता है वो मदिरा पान करने के बाद उसको संसार का कुछ ध्यान नहीं रहता। कहीं पे बैठा है तो भी उसको लगता है कि वो महलों में राज कर रहा। तो उसी तरह से कवि ने भी प्रेम रूपी शराब पी ली है। इसलिए कवि को भी इस संसार में जीने का आनंद आ रहा है। यानी आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपनी मस्ती में जी रहे हैं। कवि ने जग का ध्यान क्या करता? जग यानी संसार का ध्यान नहीं रखता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार किसे पूछ रहा है? जो संसार की गाता है, यानी जो चापलूसी करता है, जो प्रशंसा करता है झूठी सच्ची, उसको पूछते हैं। कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता, मैं किसी की झूठी सच्ची प्रशंसा नहीं करता, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो मेरे मन का गान करता हूँ, मुझे मेरे मन में जो अच्छा लगता है मैं वही कार्य करता हूँ। संसार उससे पूछ रहा है
जो संसार की प्रशंसा करे या चापलूसी करे, वो कवि कहता है मैं नहीं करता। तो ये अगला छंद देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार, निज यानी अपने, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव, मैं अपने खुद के हृदय के भाव लिए फिरता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए या अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों के भावों के अनुसार चलते हैं, अपने मन के अनुसार नहीं चलते, दूसरों के अनुसार। पर कवि कहता है कि मैं तो मेरे खुद के हृदय के भाव लिए फिरता हूँ, उनके अनुसार चलता हूँ। और व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए, अपने हृदय में क्या भाव है, अपना हृदय क्या कहता है, अपना दिल क्या कहता है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। संसार क्या कहता है उसके अनुसार नहीं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को मैं उपहार समझता हूँ, भेंट समझता हूँ। तो हमें जो कोई भी चीज़ उपहार में मिलती है हम उसका ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, उसको सजा करके रखते हैं। एक छोटी सी चीज़ मिलती है फिर भी उसको सजा के रखते हैं कि ये मुझे उपहार में मिली। तो कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं मैं उनको उपहार समझता हूँ और उनके अनुसार ही मैं उनको जीवन में अपनाता हूँ और उन्हीं को श्रेष्ठ मानता हूँ। उपहार यानी भेंट है ये अपूर्ण संसार, अपूर्ण यानी अधूरा, आधा है संसार, न मुझको भाता, भाता यानी अच्छा नहीं लगता। तो कवि कहता है कि ये संसार अधूरा है और ये संसार मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अब कवि संसार को अपूर्ण क्यों बता रहा है? अपूर्ण इसलिए बता रहा है कि इस संसार में प्रेम का अभाव है, अपने हृदय के भावों के अनुसार चलने का अभाव है। लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, लोग चापलूसी करते हैं, लोग मोह माया के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं और प्रेम को भूल जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि ये संसार मुझे अधूरा लगता है। कवि के अनुसार संसार पूरा कैसा है? जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, मन से काम करना हो, मस्ती से चलना हो, जीवन मस्ती से जिया जाए, वो संसार पूरा है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो मेरे सपनों का संसार बनाता हूँ और उसी के अनुसार चलता रहता हूँ। अब कवि के सपनों का संसार कैसा है? जिसमें मोह माया नहीं हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, अपनापन हो, मस्ती हो, आनंद हो और अपने हृदय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो, हृदय के अनुसार कार्य करता रहे, वही कवि के सपनों का संसार है। अगला छंद देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग बहु सागर तरने को नाव बनाए, मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको 12,000 रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो अब कवि किसी की यादों में, जैसे पहले छंद में बताया था कि किसी ने उसके हृदय में आकर के झनकार उत्पन्न कर दी है प्रेम की, अब उनकी यादों में फिर रहा है। तो ये कवि का अज्ञात प्रेम है। मैं जला हृदय में अग्नि, कवि कहता है कि मैं मेरे हृदय में अग्नि जला करके उसमें दाह करता हूँ। दाह करता या दहकना यानी जलना। मैं मेरे हृदय में आग लगा करके उस आग में जलता रहता। आग से मतलब है प्रेम रूपी उष्मा। प्रेम रूपी उष्मा मेरे हृदय में उत्पन्न होती है और मैं उस प्रेम रूपी उष्मा में जलता रहता हूँ, यानी मस्ती से जीवन जीता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में मग्न रहता हूँ। न क्योंकि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना चाहिए, न तो सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, न दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, समान भाव। क्योंकि जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख, आता रहता है जाता रहता है। तो न कभी निराश होना चाहिए न ज़्यादा खुश होना चाहिए, अपनी मस्ती में जीवन जीते रहो। जग बहु सागर, संसार है वो अथाह सागर है। बहु यानी अथाह, बहुत बड़ा, विशाल। संसार है वो अथाह सागर है, तरने को नाव बनाए। बड़ा सागर समुद्र, समुद्र को पार करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है? नाव की। बिना नाव के कोई समुद्र तैर करके पार नहीं कर सकता।
तो संसार भी उस अथाह सागर के समान है। ये संसार है वो अथाह सागर के समान है, और इस अथाह संसार रूपी सागर को अगर आपको पार करना है तो उसके लिए आपके पास प्रेम रूपी नाव की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके जीवन में प्रेम है वो इस संसार रूपी सागर को आराम से पार कर लेगा, और जिसके पास प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगा। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर और प्रेम रूपी नाव। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास प्रेम रूपी नाव है। तो सागर होता है, समुद्र होता है, जिसके पास नाव होते हैं, उस बड़ी बड़ी लहरें आती है, फिर भी वो उस नाव में संतुष्टि से आगे चलता रहता बिना किसी डर के। उसी तरह से ये संसार रूपी सागर में आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ना है, और इस संसार रूपी सागर को बिना डूबे और पार करना है तो आपके पास प्रेम रूपी नाव होना आवश्यक है। मैं भव मौजों, भव यानी विशाल, बड़ी बड़ी मौजें यानी लहरें, मैं बड़ी बड़ी लहरों पर मस्ती से चलता रहता हूँ। अब संसार में बड़ी लहरें कौन सी? कठिनाइयाँ, मुसीबतें, अड़चनें, जो भी जीवन में दुख आता है वो बड़ी लहरें हैं। तो उन कठिनाइयों को, उन मुसीबतों को पार करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रेम रूपी नाव। आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, आपके जीवन में मस्ती होनी चाहिए। दुख आए तो भी मस्ती से जीवन जिए तो वो दुख आराम से निकल जाता है। अगर दुख को आप ज़्यादा महसूस करोगे, ज़्यादा दुखी रहोगे, वो उतना ही समय कठिन निकलेगा। इसलिए हमेशा मस्ती से जीवन जिए, आराम से जीवन जिए। अब अगले छंद में क्या कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, मेरी जवानी का नशा, उन्माद यानी नशा यानी पागलपन या दीवानापन जिसे कह सकते हैं, वो दीवानापन लिए फिरता हूँ। क्योंकि प्रेम की चरम सीमा कहाँ होती है? जवानी में होती है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जीवन में उन्माद तो है, आनंद तो है, उत्साह तो है, पर उसमें दुख भी है। अवसाद यानी दुख, परेशानी या पीड़ा। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, दुख लिए फिरता हूँ। अब यह उन्माद और अवसाद, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शब्दों से विरोध लगता है पर वास्तव में विरोध नहीं है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ यानी कि मैं खुश तो हूँ, आनंदित तो हूँ, पर मुझे दुख भी इस बात का है कि लोग मस्ती से जीवन नहीं जीते। जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद ले फिरता हूँ। जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, अंदर ही अंदर रुलाती है। हाय मैं किसी की याद ले फिरता हूँ। किसी की यादों में कभी जी रहा है, कभी कहता है कि मैं किसी को बता भी नहीं पाता। बाहर से तो हंसता रहता हूँ और अंदर से रोता रहता हूँ। क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, आप अपने मन की बात किसी को बता देंगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए कभी कहता है मैं किसी से बता भी नहीं पाता हूँ, अंदर ही अंदर रोता हूँ, लोगों के सामने खुश रहता हूँ। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, कभी किसी की यादों में जीवन जी रहा है। अगला छंद देखिए। कर यतन मिटे सब सत्य, किसी ने जाना नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ उसी का ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कर यत्न, बहुत सारे प्रयास करके, यत्न यानी प्रयास करके मिटे। लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, मिट गए। सत्य किसी ने नहीं जाना, पर क्या कोई सत्य जान पाया? अर्थात किसी ने नहीं जाना। प्रयास सबने किया कि संसार की सच्चाई किया है, जीवन की सच्चाई किया है, जानने की कोशिश की, पर कोई जान पाया क्या? प्रश्न कर रहा है। अर्थात कोई नहीं जान पाया। नादान वही, इस संसार के लोग नादान है, ना समझ है। और वो क्या करता है? नादान वही हाय, हाय ये दुख के साथ कह रहा कोई, अफसोस के साथ, हाय जहाँ पर दाना। नादान लोग सत्य की खोज में निकलते हैं, संसार के लोग ना समझ है, सत्य की खोज में निकलते हैं, पर आखिर में कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ पर दाना होता है। दाना से मतलब है मोह माया, धन दौलत, तृष्णा, लालसा। तो वहाँ पर पहुँच करके उसी को जीवन की सच्चाई मान लेते हैं और उसी के लिए जीते हैं। जबकि कवि कहता है कि जीवन की सच्चाई वो नहीं है। जीवन की सच्चाई है प्रेम, भाईचारा,
आपस में मिल कर के रहना, मस्ती से जीना, एक दूसरे की बुराई नहीं करना। फिर मूढ़ ने क्या जग, मूढ़ यानी मूर्ख, ने क्या जग, जग यानी संसार, जो इस पर भी सीखे। क्या संसार मूर्ख नहीं है? इतना कुछ होने के बाद में भी नहीं सीख रहा है। प्रश्न कर रहा है कवि कि इतना सब कुछ होने के सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच पाया, फिर भी लोग उस दाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या संसार मूर्ख नहीं है? अर्थात मूर्ख है लोग। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो सीखा हुआ ज्ञान भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको सीख रहा हूँ। सीखा ज्ञान कौन सा? सांसारिक ज्ञान जो कवि ने सीख लिया है, उस सांसारिक ज्ञान को भुला करके मस्ती से जीवन जीना सीख रहा है। मैं और यानी मैं अन्य, और जग संसार मुझसे अलग, और मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं। मैं अन्य हूँ यानी मैं प्रेम से जीवन जीना चाहता हूँ, मस्ती से जीवन जीना चाहता हूँ, और संसार मुझसे अलग है क्योंकि संसार मोह माया के पीछे पड़ा रहता है। तो मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर यमक अलंकार भी है, और शब्द 3 बार आया। मैं और, मैं अन्य, और जग दूसरा है, वो कह रहा है और जग यानी संसार मुझसे अलग, संसार दूसरा। पहले मैं अलग, फिर संसार दूसरा, और तीसरा जो और आया है वो योजक शब्द है, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम करता। मैं अन्य हूँ और संसार मुझसे अलग है, कहाँ का नाता, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं संसार को रोज बनाता हूँ, रोज मिटा देता हूँ, यानी अपने मन से संसार को बनाता हूँ। मुझे कैसे चलना है वो बनाता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ, मिटा देता हूँ, अगले दिन नया जीवन जीता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव में प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रह करके यानी जिस सोच के साथ वैभव बड़प्पन की चाहत रखते हैं, वैभव यानी बड़प्पन की चाहत रखते हैं, ऐश्वर्य की चाहत रखते हैं, मैं तो कदम कदम पर उनकी सोच को ही ठुकराता रहता। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता यानी उस सोच को ठुकराता रहता हूँ, उस सोच को ही नहीं मानता हूँ जो वैभव यानी बड़प्पन प्राप्त करने के लिए जीते हैं। लोग ये सोचते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, उसके लिए कवि नहीं जीना चाहता। कवि तो कहता है कि मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा, मेरा दिल कहेगा, इसलिए मैं लोगों की सोच को ही ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो अब कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, खुद के रोने में प्रेम लिए फिरता हूँ। यहाँ पर दोनों विरोधी चीज़ें हैं, रोना और प्रेम। या तो प्रेम होगा या रोना होगा, विरोधी है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। क्योंकि हम जब अर्थ समझेंगे तो विरोध अलग हो जाएगा। मैं निज रोदन में राग, विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ शब्दों से विरोध लगता है पर अर्थ समझने पर विरोध दूर हो जाता है, वो विरोधाभास अलंकार। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं जो रोना रो रहा हूँ उसके पीछे कारण है कि मैं प्रेम लिए फिरता हूँ। यानी कवि कहता है कि मैं संसार को सुधारने की बातें करता हूँ, मैं संसार में जो धन दौलत ऐश्वर्य के लिए जीते हैं उनको प्रेम से जीने के लिए कहता हूँ। तो क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे हृदय में इस संसार के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं इस संसार के सामने ये रोना रो रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब वाणी शीतल है तो आग तो गर्म है, तो ठंडा और गर्म साथ नहीं रह सकती, पर यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी मैं जो इतना मधुर वाणी में बोलता हूँ इसके पीछे कारण है मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम रूपी उष्मा जल रही है, प्रेम रूपी उष्मा है, प्रेम रूपी ताकत है, जिसके वजह से मेरे मुंह से इतनी शीतल और इतनी मधुर वाणी है वो निकल रही है। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, न्यौछावर करना यानी त्यागना, छोड़ देना, भूपों का यानी राजाओं के, तो राजाओं के राजमहल जिस पे न्यौछावर कर दिए जाते हैं वो खंडहर के भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर यानी अवशेष,
टूटी फूटी चीज़ें, जो मैल टूटने के बाद जो पीछे अवशेष बचते हैं टूटे फूटे, वो खंडहर कहलाते हैं। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन में प्रेम के खंडहर, क्योंकि उसने पहले छंद में कहा था प्रेम, फिर वो यादों में जी रहा है, किसी ने झनकार उत्पन्न कर दी, फिर यादों में जी रहा है, और यहाँ पर खंडहर कह रहा है क्योंकि उसके हृदय में किसी ने प्रेम उत्पन्न किया और अब वो उसके जीवन में नहीं है। फिर भी वो कह रहा है कि इन यादों में भी इतनी ताकत है कि राजाओं के राजमहल भी उस पर न्यौछावर कर दिए जाएं। यानी उनके कहने का मतलब है कि प्रेम के सामने राजमहल भी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रेम, मस्ती। खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि कहता है मैं तो मेरे हृदय के जो उद्गार थे, हृदय के जो भाव थे, वो रोना रोया, और उसको तुम लोग कहते हो कि कवि है, वो गाना गा रहा है। मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं कोई कविता नहीं लिख रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद पढ़ाना बनाना, मैं फूट फूट करके रोया, इसको तुम कहते हो कि कवि छंद बना रहा है, तो मैं कोई छंद नहीं बना रहा। तो इतना बड़ा कवि होते हुए भी यहाँ पर कवि की शालीनता झलकती है कि वो खुद को कवि नहीं मानता। तो ये उनका शालीनता है, सरलता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, कि मुझे कवि कहकर के मत अपनाओ, मैं तो दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, एक पागल हूँ। दीवाना का मतलब होता है पागल, पागल से मतलब मानसिक रूप से पागल नहीं, किसी भी चीज़ को पाने की अत्यधिक सनक उत्पन्न होता, उसको पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करना, वो होता है दीवानापन। तो वो दीवानापन किसी के भी प्रति हो सकता है। जैसे आप अध्ययन कर रहे हो तो आप में दीवानापन हो गया कि मुझे कक्षा 12 में 90% से ऊपर बनाने हैं, तो उसके लिए रात दिन मेहनत करना, वो क्या हो गया, आपका दीवानापन हो गया। तो दीवानापन से मतलब ये नहीं है कि किसी से प्रेम करें, दीवानापन किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करना नहीं, दीवानापन आपका अपने लक्ष्य के प्रति भी समर्पण होना, वो भी दीवानापन है। तो कवि कहता है कि मैं तो इस संसार का दीवाना हूँ। कैसे, कि संसार को बदलना चाहता है, मस्ती से जीवन जीना चाहता है, प्रेम से रहना चाहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो इस संसार में मस्ती बांटता रहता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो दीवानों के वेश में जीता, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और उस दीवानगी का नशा इतना अधिक है कि कुछ भी शेष नहीं, यानी 100% दीवानगी है मेरी इस संसार के प्रति। मादकता यानी नशा, निशेष यानी कुछ भी शेष नहीं रहना, पूरा का पूरा। जिसको सुनकर जग झूमे, जिसको सुनकर के जग नाचने लगे, झुक झुक करके नाचने लगे, लहराने लगे, मस्ती से जीवन जीने लगे, मैं वो मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती का नाम आते ही लोगों के जीवन में खुशियाँ आ जाती है, वो झूमने लगते, नाचने लगते, लहराने लगते हैं, आनंदित से जीवन जीने लगते हैं। तो कवि कहता है कि मैं तो वो मस्ती का संदेश है वो लोगों में बांटता रहता हूँ और जीवन जीता रहता हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हमें इस संसार से शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपने जीवन में प्रेम रखना चाहिए, मस्ती से जीवन जीना चाहिए, आनंद से जीवन जीना चाहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी जीवन में एक दीवानगी होनी चाहिए, एक नशा होना चाहिए, जिसे जीवन आनंद से जिया जा सके। धन्यवाद।